नहीं, आप लोगों ने पार चला दे दिसे कुल्ली यार दी गाना तो जरूर सुना होगा। उसमें जो है एक घड़े का जिक्र है और जो सोनी महिवाल है उनके जो वाक्या है उसका जिक्र है। और उसमें जो घड़ा होता है उसका एक बुनियादी रोल उसमें होता है। ये घड़े जो हैं वो बनते कैसे हैं आज की इस वीडियो में हम दिखाएंगे। और इस वक्त हम एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पर मुख्तलिफ जो मिट्टी से जो है वो बर्तन बनाए जाते हैं। इसमें घड़ा भी शामिल है और दूसरी भी मुख्तलिफ जो अशिया है इसमें शामिल है। ये कैसी बनाई जाती हैं इसके मुतालिक आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। पार चना दे दिसे कुल्ली यार दी घड़िया घड़िया। कभी आपने सोचा है कि मिट्टी के मटके की ठंडक में सदियों की कहानियां बसी होती हैं। मिट्टी के बर्तन सिर्फ बर्तन नहीं होते, ये मिट्टी की जुबान बोलने वाली कहानियां हैं, इंसान की मेहनत, मोहब्बत और तख्लीक की खुशबू लिए हुए। ये फन इतना कदीम है जितना खुद इंसान। जब इंसान ने पहली बार ज़मीन पर अपनी बस्तियां बसाईं तो इसे एहसास हुआ कि ज़िंदगी को संभालने के लिए मिट्टी से बेहतर कोई साथी नहीं। मिट्टी जो नरम भी है, साबिर भी, जो हाथों में डल जाए तो सुराही बन जाए, प्याला बन जाए, या वो मटका जिसमें सदियों की ठंडक बसी हो। एक कुम्हार सुबह सवेरे चाक के पास बैठता है, चाक घुमाता है और मिट्टी जैसे किसी जादू के असर में शक्ल इख्तियार करने लगती है। कुम्हार के हाथों में नरमी भी है, ताकत भी। वो जानता है कि अगर जरा सा जोर कम या ज्यादा हो जाए तो सारा हुस्न बिगड़ जाएगा। यही तो जिंदगी का फलसफा है ना, तवाज़ुन और सब्र। फिर जब मिट्टी अपनी शक्ल पा लेती है तो इसे धूप में सुखाया जाता है जैसे बच्चा जवान होता है, और फिर आग की तंदूर में पकाया जाता है ताकि वो मजबूत हो जाए, पायदार बन जाए। उसी सॉन्ग में जो है एक लाइन आती है कि कच्चियाँ ते रखी है ना उम्मीद पार थी। तो उसमें जो है वो घड़ा जो है वो एक उसकी आवाज़ में जो है वो आप कह सकते हैं कि एक कलाम आता है कि वो कहता है कि जो कच्चे होते हैं ना उन पे उम्मीद जो है वो पार की नहीं रखते। तो ये जो है ये जो कच्ची मिट्टी से जो बनाया गया ये जो है साग जो बनाया जाता है वो उसकी जो हांडी है, ये मतलब मुख्तलिफ सालन वगैरह बनाने के लिए जो है वो हांडी जो है वो इस्तेमाल की जाती है। और ये जो है वो कच्ची हांडी है, मतलब ये जो है बनाई मिट्टी से बनाई हुई। इसको पक्का करने के लिए जो है वो आग की जो भट्टी है उसमें रखा जाता है। उसके बाद जो है इसके ऊपर जो है वो रंग भी किया जाता है और साथ ही ये जो है वो और मजबूत हो जाती है। और इसी तरह वो जो है उसमें भी जो उस गाना है उसकी एक जो लिरिक्स है उसकी एक लाइन आती है कि कच्चियाँ ते रखिए ना उम्मीद पार दी। मीन्स के जो कच्चे वो चीज़ होती है कच्ची, वो क्योंकि ज़्यादा देर जो है वो चल नहीं सकती तो वो जल्दी जो है उसकी एक मुद्दत जो है आप कह सकते हैं ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो पक्की होती है जैसे ये जो है वो आग में जब ये जलती है तो उसके बाद है ये बाकायदा जो है खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह लोग भी जो हैं वो जो पक जाते हैं, जो थोड़ा एक जो स्ट्रगल कर जाते हैं, वही लोग जो हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं। कच्चियाँ ते रखिए ना उम्मीद पार दी अड़िए अड़िए। मिट्टी का ये सफर इंसान के सफर से कितना मिलता जुलता है, और यही मिट्टी, यही फन एक मोहब्बत भरी दास्तान की गवाह भी बनी। सोनी महिवाल की कहानी। सोनी वो हसीन मिट्टी की कारीगर जो बर्तन बनाती थी, मगर उसके हाथों से निकलने वाले बर्तनों में एक अजीब कशिश होती, मिट्टी के इस लम्स से निखर जाती। लोग कहते थे कि सोनी के बनाए बर्तनों में जैसे मोहब्बत की महक रची बसी हो। फिर एक दिन महिवाल आया और सोनी के बनाए बर्तनों में नहीं बल्कि खुद सोनी की आंखों में अपना अक्स देख बैठा। मोहब्बत जागी मगर किस्मत ने फासला रखा। रातों को सोनी चनाब के किनारे आती और अपने हाथों से बनाए मिट्टी के घड़े को पकड़कर दरिया पार करती। वो घड़ा जो मिट्टी से बना उसके अपने फन का शाहकार था, उसकी मोहब्बत का सहारा बन गया। लेकिन एक रात हसद ने घड़े की जगह कच्ची मिट्टी रख दी। सोनी दरिया में उतरी मगर घड़ा बिखर गया और मिट्टी जो हमेशा जिंदगी देती थी आज उसकी आखिरी आगोश बन गई। देखा आपने, मिट्टी का रिश्ता इंसान से कितना गहरा है। कभी ये जिंदगी का सहारा बनती है, कभी मोहब्बत की दास्तान। कुम्हार के चाक से लेकर सोनी के घड़े तक ये मिट्टी हमें सिखाती है कि खूबसूरती, पायदारी और मोहब्बत सब इसी ज़मीन से जन्म लेते हैं। और शायद इसीलिए जब हम मिट्टी के बर्तन को हाथ में लेते हैं तो इसकी ठंडक सिर्फ जिस्म को नहीं, रूह को भी सुकून देती है।